सदृश गोपिन प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक यश रस न गायो। दुष्टन दोष विचारे मृत्यु को उद्यम कियो। बारन बाको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्त निशान बजाय के काहू ते नाही लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के विशेष प्रेमी दिव्य शक्ति वाले भक्तों का जब जन्म होता है तो जिन जिन का उनके द्वारा कल्याण होना होता है वो धीरे धीरे अपने आप प्रभु की कृपा से उन महान के पास अपने आप पहुंचते जाते हैं। उनके साथ रहने वाले, उनके कृपा परिधि के भीतर आकर पोषित होने वाले साधारण जीव नहीं होते हैं। कल आप श्रवण कर रहे थे कि छोटी सी कन्या जो भी 5 वर्ष की पूरी होने वाली है, उसके लिए कितना भाव था माता पिता के अंदर, क्योंकि वो जान चुके थे कि ये कोई महान आत्मा है जो अपना प्रारब्ध पूरा करने और जीवों का कल्याण करने के लिए आई है। इसलिए वो मीरा को साधारण बच्ची नहीं ये समझ करके बड़े भाव से व्यवहार करते थे। रतन सिंह की बात मैंने आपको सुनाई, और इनके जो बड़े भाई थे वीरम देव जी, वो दूधा जी के सबसे बड़े बेटे थे। भगवान की भक्ति में उनका भी भाव था, प्रेम था। इसलिए प्रभु ने कृपा की और मीरा के छोटे भाई के रूप में वीरम देव जी अर्थात रतन सिंह जो मीरा जी के पिताजी थे, उनके बड़े भाई की संतान के रूप में एक भक्त का जन्म हुआ संवत 1564 में। और भक्तों, इतना खुशी मनाई गई कि मेड़ता का गढ़ और नगर गूंज उठा तोपों की आवाज से। गायन करने वाले कलाकारों, गायिकाओं और वाद्य यंत्रों के बजाने वाले, इन लोगों की खूब धूम मची। और सिंह पौर के ऊपर खड़े 2 आदमी चांदी के सिक्के अंजलि भर भर करके फेंक रहे थे और जनता आनंद के साथ सब उस भक्त के जन्म पर न्यौछावर भेंट कर रहे थे। जनता भी जो देने में सक्षम थी वो ले करके आई थी अपनी अपनी भेंट, और प्रसाद रूप में राजा जी की ओर से जो मिल रहे थे चांदी के सिक्के वो लेकर जा रही थी। राज ज्योतिषी ने कुंडली पर विचार करके कहा, बनाया कुंडली और देखा फलादेश, और बताया कि बालक जो है जिसका नाम जयमल रखा गया है, भंवर जयमल, इस भंवर जयमल की कुंडली ये बताती है कि ये महान योद्धा होगा और उच्च कोटि का भक्त होगा। दूधा जी प्रसन्न हुए कि मेरे बड़े पुत्र का जो पुत्र उत्पन्न हुआ है ये वीर तो है ही और भक्त भी होगा, तो सोने में सुगंध है। उनका आनंद हृदय में समाता नहीं था, बहुत ही प्रसन्न थे। तो जयमल के पिता वीरमदेव और मीरा जी के पिता रतन सिंह, दोनों ने एक साथ आकर के
दूधा जी के चरणों में मस्तक रखा, अर्थात पिताजी को प्रणाम किया इस तरह से। तो उन्होंने अपने दोनों सपूतों को उठाकर एक साथ छाती से भींच लिया और हर्ष विह्वल हृदय और भरे कंठ से कहा, चार भुजानाथ, ऐसे बेटे सबको दो प्रभु। और प्रेम की अधिकता के कारण दूधा जी के नेत्रों में आंसू प्रकट दिखलाई पड़ने लग गए और आंसुओं के द्वारा अपने बेटों का जैसे सिर का अभिषेक कर दिया उन्होंने। दूधा जी महान राजा थे, प्रजा के कल्याण के लिए ही भगवान से मांगते थे, अपने लिए कुछ नहीं मांगते थे। किंतु ठाकुर जी ने बिन मांगे ही उनको ऐसी पौत्र और पौत्री दे दी कि जो कुल खानदान का न जाने कितनी जनता को जीवन के लक्ष्य प्रदान करने में सक्षम थे। जयमल तो भक्त थे, लेकिन मीराबाई तो सामान्य थी नहीं, वो तो महान भगवत भक्तों में श्रेष्ठतम थी। दूधा जी का पौत्र जयमल जब 1.25 महीने का हो गया तो सभी उमरावों के साथ जयमल को गोद में लेकर के रतन सिंह चार भुजानाथ के मंदिर में गए, जो मेड़ता में ही है भक्तों, और भेंट के साथ भतीजे को भी भूमि पर रखकर उन्होंने हाथ जोड़े और प्रार्थना किया चार भुजानाथ जी से, मेरे स्वामी ऐसी कृपा करो नाथ कि इस वंश का ये भावी नायक मेड़ता का ये नन्हा स्वामी देश के महान वीरों का अग्रणी हो। इसका नाम लेते ही गर्व से मेड़तियों के अंदर आनंद की बाढ़ आ जाए। पीढ़ियां बीत जाने पर भी इस वंश के छोटे से इस बालक का सिर भी कभी झुकने न पावे, सदा ही एक महान भक्त प्रजापालक राजा के रूप में इसका गौरव बना रहे। और बहुत सी इस प्रकार की प्रभु से विनती उन्होंने की। महाराज, बालक जयमल को देख करके मीरा बहुत प्रसन्न होती थी। जब दूधा जी उसको गोद में लेकर बैठते तो मीरा उनसे लगकर घुटने के समीप बैठ जाती। दूधा जी अथवा कोई संत जब भक्त या भगवान का चरित्र सुनाते, कोई भक्त का चरित्र सुनाते, कभी दूधा जी सुनाते, कभी संत लोग सुनाते, तो जयमल और मीरा दोनों ही बालक मन लगाकर सुनते। वीरों की चर्चा जयमल को विशेष बुरी लगती और युद्ध का वर्णन सुनते हुए उसे जोश चढ़ाता था। कभी दांतों से होठ दबाता, कभी हुंकार करता और कभी ताल ठोककर उछल खड़ा होता। पौत्र के प्रश्न और चेष्टाएं देख करके दूधा जी बड़े प्रसन्न होते। वे कभी कभी चर्चा चलने पर कहते, जयमल हमारे वंश का अमूल्य रत्न है, ये विख्यात योद्धा होगा। इसी प्रकार भक्तों, भगवत चर्चा चलने पर छोटी सी मीरा के बड़े बड़े नयन भर जाते प्रेम के आंसुओं से। प्रभु के रूप गुणों को सुन करके मीरा की देह रोमांचित हो जाती थी। कितने ही सुंदर सुंदर भजन कीर्तन मीरा ने सीख लिए थे। जब वो गाती तो दूधा जी के देह की सुधि बुधि उनको भूल जाती है। उनके नेत्रों की वर्षा आंसुओं की झड़ी लग जाती है। उनका वक्षस्थल भीग जाता था आंसुओं के प्रवाह से। और मीरा को उठा करके दूधा जी छाती से लगा करके प्रेम विभोर हो जाते थे। भक्तों, ये तो परिवार की बात थी, जो भगवत भक्ति का प्रभाव पड़ रहा था, उसकी चर्चा मैंने सुनाई। और पहले मैं आपको सुना चुका हूं, क्या भगवान श्री रामानंद जी महाराज के एक शिष्य थे भावानंद जी।
भावानंद उनका वैराग्य वाला नाम था। और जहाँ के वो रहने वाले थे महाराष्ट्र के, वहाँ उनको विट्ठल पंत कहा जाता था। आप लोगों को याद होगा कि विट्ठल पंत जी को जो भावानंद हो चुके थे, जब उनकी पत्नी मिलने आई तो गुरुदेव श्री रामानंद जी ने उनको फिर से गृहस्थ होने की आज्ञा दी थी। बड़े दुखी जब हुए वो विट्ठल पंत जी, तो उनको आशीर्वाद दिया कि 4 संतान दिव्य होंगी तुम्हारे, जो जगत का उद्धार करेंगी। चिंता मत करो, तुम्हें गृहस्थ में जाने में कोई पाप नहीं लगेगा। उन 4 संतानों में 3 बालक थे, 1 बालिका थी। और महाराज गुरुदेव के आशीर्वाद से ये सब देवताओं के अंश थे। जैसे ज्ञानेश्वर जी भगवान विष्णु के अंश थे, सोपान देव ब्रह्मा जी के अंश थे, और बड़ा भाई जो था निवृत्तिनाथ, उस शिव जी का अंश था। मुक्ताबाई भगवान की महान योग माया दुर्गा माता के अंश अवतार थी। तो महाराज ये निवृत्तिनाथ जी, वैसे ज्ञानेश्वर जी कम नहीं थे, लेकिन निवृत्तिनाथ जी इतने योगी थे कि स्वयं ज्ञानेश्वर जी ने उनको गुरु माना था। और अब उन निवृत्तिनाथ के हृदय में क्या प्रेरणा ठाकुर जी ने डाली कि मीरा जी से ही जैसे मिलने के लिए चले हों अनजान में। अब मैंने आपको बतला दिया कि ज्ञानेश्वर के पिताजी जो थे वो रामानंद भगवान के शिष्य थे, भावानंद नाम था। और ये मीराबाई आगे चल करके जिनकी शिष्या बनेंगी वो भी भगवान रामानंद जी के शिष्य थे। उनका नाम था रैदास जी। रैदास की शिष्या बनेगी मीरा जी। तो अभी इनसे मिलने के लिए, अनजान में ही मीरा जी से मिलने के लिए निवृत्तिनाथ जी आ रहे हैं। घटना इस प्रकार से घटती भक्तों कि थोड़े दिन के पश्चात, जो अभी मैं परिवार की बात सुना रहा था, उसके कुछ दिन बाद मीरा और उनके पिता रतन सिंह जी के साथ दूधा जी डाकोर नाथ जी का दर्शन करने के लिए गुजरात की ओर पधारे। और मार्ग में एक दिन उपयुक्त रमणीय स्थान देखकर विश्राम के लिए यात्रा को रोक दिया गया। अब आप समझिए, उस समय रथ, घोड़े, हाथी, ऊंट, पालकी, ये सब साधन थे। गाड़ी, मोटर, ट्रेन ये सब तो थी नहीं उस समय। तो राजा जब कहीं जाएंगे तो एक बहुत बड़ी टोली जाती थी, सेना भी जाती थी। तो ये सब लोग एक साथ जा रहे थे गुजरात में डाकोर नाथ जी का दर्शन करने के लिए। एक विशाल वट वृक्ष के नीचे तना सुंदर सुंदर कनातें खींच करके बांध दी गई। शैया, शस्त्र, चौकियां, वस्त्र, पूजा आदि के उपकरण, गर्म पानी, उपटन, तंबू में सब पहुंचाए गए। भगवान का भोग लगा। बालकों के लिए भोजन की व्यवस्था पहले की गई और लोगों के लिए बाद में। तो वहां का सुंदर एक नदी का जल प्रवाह देख करके, हरी हरी घासें देख करके उनको लगा, दूधा जी को, कि जैसे तो वृंदावन का दृश्य है। यहाँ तो हमारे कृष्ण कहीं न कहीं गाय चराते होंगे। ये तो यमुना जी की तरह से नदी दिखलाई पड़ रही है, कहीं बंसी बजाते होंगे। दूधा जी भी भक्त थे भक्तों, और भक्त का हृदय तो सदा भगवान की स्मृति में ही रहता है। तो उस नदी के किनारे जो गुजरात के रास्ते में पड़ी थी, जहाँ डेरा डाले थे, दूधा जी को यही लग रहा था कि जैसे हम कन्हैया के ब्रज में आ गए हैं।
हमें तो बंसी से सुनना सुनाई पड़नी चाहिए, इतना भाव विभोर थे वो। उसी समय भक्तों मीरा जी की जो माँ थी जाली जी, उन्होंने दासी से कहा कि अन्नदाता हुकुम के पास से मीरा को ले आया और नहला धुला करके जो भी प्रसाद तैयार हो उसे खिला पिला दिए। अन्नदाता हुकुम का तात्पर्य भक्तों दूधा जी से था। तो वहाँ जा करके दासी लौट के आई, उसने बताया कि वहाँ तो बाईसा नहीं है, बाईसा अर्थात मीरा जी नहीं है, तो और किसी डेरे में होगी। माँ ने कहा जा सब डेरों में खोज, और जहाँ भी वो मीरा को खोज करके ले आ, कहाँ चली गई वो। भक्तों जब मीरा जी कहीं नहीं दिखलाई पड़ी तो दूधा जी को बताई गई बात। दूधा जी थोड़ा चिंतित हुए, अब तक तो भाव समाधि में थे, ब्रज का अनुभव कर रहे थे वहाँ। अब उनका ध्यान गया कि कहाँ गई मीरा। सैनिक लोग भी खोजने के लिए चल पड़े और दूधा जी सीधे सरिता की तट की ओर पहुंचे और कहने लगे पुरोहित जी कहता है कि यहीं पर्णकुटी बना लूं और भजन करूं। चौंको पुरोहित जी बोले जी महाराज क्या सोच रहे थे आप। बोले यही लग रहा है कि यहाँ तो भगवान के भजन करने की बड़ी सुंदर जगह है। महाराज तब तक एक व्यक्ति बोल पड़ा, महाराज वो सामने तो देखिए। अरे बाईसा तो वो रही, बाईसा अर्थात मीरा जी। सभी ने चौंक करके उस ओर देखा तो एक शिला पर बैठी हुई मीरा एकाग्रता से जल प्रवाह देख रही थी। उसी के साथ उन्होंने ये भी देखा कि न जाने किधर से आ करके एक काले भुजंग ने मीरा के पीछे की ओर से उठ करके मीरा के सिर पर अपना फन फैला रखा है। एक सेवक ने ऐसा देखा, सब हाथप्रभ हो गए, अरे क्या किया जाए, ये तो बड़ा काला भुजंग विषधर है। वो पीछे से आकर के मीरा जी के पीछे से आकर और पीठ से चढ़ करके और सिर के ऊपर फण फैला करके खड़ा है। लोगों को डर लगने लगा कि वो जाए तो कहीं काट न ले बच्ची को वो। लेकिन मीरा जी तो एक टक जल प्रवाह देख रही थी, नदी का जल प्रवाह। उनको जैसे पता ही नहीं कि उनके सिर के ऊपर काला भुजंग फण फैलाए हुए बैठा है। और मीरा जी क्या देख रही थी भक्तों, वो देख रही थी नदी के उस पार एक संत बैठे हैं और महाराज वो संत वही थे निवृत्तिनाथ जी महाराज। तो इस पार से ही मीरा जी ने दोनों हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम किया और जो लोग पीछे से आ रहे थे उनके पैरों की आवाज सुन करके नाग देवता तो अपना फन समेट के समीप की झाड़ी में उछल हो गए, वो चले गए। और दूधा जी ने आगे बढ़कर के मीरा को गोद में उठाया और महात्मा की ओर चल पड़े। नदी अधिक गहरी नहीं थी, कहीं कमर भर कहीं घुटने भर जल था। तो दूधा जी तो संतों के प्रेमी थे, मीरा को गोद में लिया और नदी के उस पार पहुंच गए और समीप में जाकर के महाराज जी को प्रणाम किया। और जितने लोग पीछे से आए थे उनको विश्राम स्थल पर भेज दिया, कह दिया कि जाकर बताओ मीरा की माँ को कि मीरा मिल गई, चिंता मत करें। महात्मा पेड़ के नीचे बैठे थे और मीरा के प्रणाम करने पर उन्होंने सिर पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या नाम है वत्से? तो मीरा जी बोली, मैं राठौड़ों की दूधावत शाखा में उत्पन्न मीरा हूं महाराज। इतनी छोटी सी बालिका के मुख से ऐसा शालीन उत्तर सुनकर संत प्रसन्न हुए और उन्होंने दूधा जी की ओर संकेत करके पूछा, और ये कौन है तुम्हारे? भक्तों, प्रभु की विशेष प्रेमी भक्तों की दृष्टि भी अद्भुत होती है। मीरा ने स्थिर दृष्टि से
महात्मा की ओर देखा और फिर हाथ जोड़ के बोली, इस देह के पितामह दूधाजी राठौड़ हैं प्रभु। संत ने पूछा था ना, ये कौन है तुम्हारे? तो इस तरह से उत्तर दिया, अपने शरीर की तरफ थोड़ी सी दृष्टि करके, कि इस देह के पितामह दूधाजी राठौड़ हैं प्रभु। तो महाराज संत जी बोले, बहुत सौभाग्यशाली हैं आप कि ऐसी पौत्री पा सके। दूधाजी से कहा था, संतों की प्रभु की कृपा ही मानो सदैव हुई है। दूधाजी कह रहे हैं हाथ जोड़ करके, मस्तक झुकाकर। उन्होंने कहा कि मेरी यात्रा जैसे सफल हो गई आपका दर्शन करके। जब उनको मालूम हुआ कि महाराष्ट्र के प्रसिद्ध योगी श्री निवृत्तिनाथ जी हैं, तो दूधाजी बहुत प्रसन्न हुए और सत्संग में भाग लेने के लिए फिर से मीरा जी को लेकर के गए, प्रणाम करवाए और पास में बुला करके पूछा निवृत्तिनाथ जी ने मीरा जी से कि तुम नदी में क्या देख रही थी बेटा? तो मीरा जी बोली, पूज्य श्री जोशी जी के मुख से सुना है कि भगवान का वर्ण नील कमल जैसा होता है। मैंने ऐसा सुना महाराज। तो मीरा ने कहा कि मुझे नदी का जल भी नील वर्ण का लग रहा था, इसलिए मैं लगातार नदी के जल को देख रही थी, बहते हुए जल को। और निवृत्तिनाथ जी प्रसन्न हो रहे थे कि छोटी सी बच्ची की दृष्टि में कितनी पवित्रता है, और बहुत ही भाव विभोर हो रहे थे कि कन्या साधारण नहीं है। कुछ सत्संग की चर्चा भी चली भक्तों, और थोड़ा चकित होकर के मीरा जी का मुख देखते रहे वो। एक संत से योगासन भी सीख रही थी मीरा जी, ये भी दूधा जी ने बताया। तो महाराज ये तो महान योगी थे निवृत्तिनाथ जी। तो योगी निवृत्तिनाथ जी ने मीरा से योग और संगीत विषय कुछ प्रश्न पूछे, तो बड़ा संतोषजनक उत्तर मीरा जी ने दिया था। तो उन्होंने कहा कि ये बालिका उच्च कोटि की भक्त, ज्ञानी, संगीतज्ञ और योगिनी होगी। आप सभी डाकोर नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं और मैं पुष्कर जा रहा हूँ। निवृत्तिनाथ जी ने कहा, यदि आपके लौट के आने तक मैं पुष्कर रहा तो प्रभु इच्छा से अवश्य ही जो गुरु कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, इस कन्या को देने का प्रयत्न करूंगा। तो महाराज मीरा जी ने पूछा कि बाबा साहब हम लोग डाकोर जी क्यों जा रहे हैं? उन्होंने कहा, भगवान का दर्शन करने बेटा। तो मीरा जी ने कहा, क्या वहां भगवान साक्षात विराजमान है? मुझे तो ऐसा सुनने को मिला है कि अंतर्यामी रूप से भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं। तो क्या वो मेड़ता में नहीं है? हम लोग मेड़ता छोड़ के डाकोर क्यों जा रहे हैं? दूधा जी से पूछ रही थी मीरा। तो निवृत्तिनाथ जी ने कहा कि बेटा इसका उत्तर मैं देता हूं तुमको। यूं तो भगवान सर्वत्र हैं बेटी, लेकिन कोई कोई स्थल भगवान की लीला विशेष के कारण अथवा उनके किसी भक्त के सानिध्य के कारण विशेष प्रभावशाली हो जाते हैं। उनके दर्शन स्पर्श से मन को पवित्रता प्राप्त होती है, सात्विक बल प्राप्त होता है। इस प्रकार साधारण जनों के लिए वो तीर्थ हो जाते हैं। तो मीरा ने जानना चाहा कि डाकोर जहां हम लोग जा रहे हैं वो तीर्थ कैसे हुआ? तो निवृत्तिनाथ जी ने एक लंबी सी कथा सुनाई, जो कि मैं पहले आपको YouTube में सुना चुका हूँ, इसलिए यहाँ उसका विस्तार से
वर्णन नहीं कर रहा हूँ। वो डाकोर के एक भक्त की बात सुनाए कि गृहस्थ भक्त रहते थे और उनका नियम था कि प्रत्येक एकादशी को द्वारका जाकर रात्रि जागरण करते और प्रातः प्रसाद लेकर के फिर घर आते थे। जब बुढ़ापा उनका आ गया तब भी जाते थे। तो भगवान ने कहा कि अब ऐसा कष्ट तुम मत उठाया करो, और तुम नहीं मानते हो तो मुझको ही लेकर के डाकोर चलो। तो ठाकुर जी का कितना प्रेम था उस भक्त से कि द्वारकापुरी से ठाकुर जी उस भक्त की बैलगाड़ी में चल करके डाकोर आए थे। निवृत्तिनाथ जी ने कथा मीरा जी को सुनाया। भक्तों निवृत्तिनाथ जी ने तो बहुत विस्तार से कथा सुनाई थी। मैं विस्तार से इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि मैं यूट्यूब में पहले सुना चुका हूँ इस कथा को। उन्होंने बताया कि मीरा बेटी, डाकोर में अपने घर ला कर के भक्त ने बरामदे में फूस के छप्पर के नीचे लकड़ी की चौकी पर द्वारकाधीश को विराजमान किया था। लेकिन आज वहाँ भव्य मंदिर है और बहुत पूजा उनकी की जाती है। जहाँ तुम लोग डाकोर में दर्शन करने जा रहे हो वहाँ की बात मैंने तुमको सुनाई है। भक्तों, इस प्रकार से महान सिद्ध पुरुष श्री निवृत्तिनाथ जी से मीरा जी की वार्ता हो रही है। उस वार्ता की कुछ बातें मैं आपको आगे फिर सुनाऊंगा। आज संत निवृत्तिनाथ जी और मीराबाई को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।